हेलो फ्रेंड्स। इस वर्ष यानी सेशन 2023-24 में कक्षा 11वीं का वार्षिक परीक्षा परिणाम डीपीआई द्वारा जारी एक्सेल शीट के माध्यम से हम किस प्रकार तैयार करेंगे, इस वीडियो के द्वारा जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले विमर्श पोर्टल से शीट को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने पर शीट कुछ इस प्रकार शो होगी। 11th एनुअल रिजल्ट शीट 2023-24 सेशन को चेक करना है। यदि ओल्ड सेशन हो तो उसको यूज नहीं करना है। सेशन 2023-24 होना चाहिए। शीट को ओपन कर लेते हैं। इस एक्सेल शीट के अंदर टोटल 15 शीट हैं। में हमें स्टार्ट शीट और डेटा शीट, दो शीट पर ही डेटा फिल करना है। शेष सीटों पर किसी भी प्रकार की कोई एंट्री नहीं की जाना है। शेष सभी सीटें लॉक होंगी। स्टार्ट शीट में ऊपर से कुछ बटन शो हो रही हैं। निर्देश पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें। रीड इंस्ट्रक्शंस बटन पर जैसे हम क्लिक करेंगे सारे इंस्ट्रक्शंस हमारे सामने आ जाएंगे, जिनको हम एक एक करके रीड कर लेंगे और रीड करने के बाद ही इस सीट पर वर्क करेंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी विषय कोड लिस्ट देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। व्यू एमपीपीएससी सब्जेक्ट कोड लिस्ट, इस बटन पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जो विषय कोड लिस्ट सेशन 2023-24 के लिए जारी की है वह सामने डिस्प्ले हो जाएगी। इसमें जो सब्जेक्ट कोड माध्यमिक शिक्षा मंडल ने दिए हैं हमें सिर्फ उनका ही उपयोग डेटा शीट पर करना है। नीचे स्कूल से संबंधित जानकारी भरनी है, जैसे ईयर, नेम ऑफ स्कूल, डैश कोड, एमपीपीएससी कोड, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और मीडियम ऑफ स्कूल। व्यावसायिक शिक्षा सेक्टर, यदि स्कूल में व्यावसायिक शिक्षा संचालित है तब उसका सेक्टर हमें यहाँ से चूज करना है, और यदि संचालित नहीं है तो उसे एज इट इज रहने देना है। नीचे यहाँ पर एक लिंक भी आपको शो होगी। इस पर क्लिक करते ही आप इस वीडियो तक पहुँच सकते हैं और वीडियो के माध्यम से रिजल्ट तैयार कर सकते हैं। सेकंड सीट डेटा सीट है। डेटा सीट पर स्टूडेंट्स का डेटा फिल किया जाना है। इसमें सीरियल नंबर, रोल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कैटेगरी, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, स्कॉलर नंबर, ट्रिपल SMID, इनरोलमेंट नंबर, मीडियम, ग्रुप कोड, सेक्शन, सब्जेक्ट कोड, त्रैमासिक परीक्षा के प्राप्तांक, इसके आगे अर्धवार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक और इसके आगे वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक भरना है हमें। साथ ही पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन का ग्रेड। इसके बाद पूरक परीक्षा का सेक्शन है, जो कि पूरक परीक्षा उपरांत हमें फिल करना है। और उसके बाद का सेक्शन टीसी के लिए है। यदि हम इस सीट के माध्यम से टीसी भी निर्मित करना चाहते हैं तब इसको फिल करना है, नहीं तो इसको भी एज इट इज रहने देना है। इसके बाद थर्ड सीट फोटो सीट है। यदि हम फोटो अपलोड करना चाहते हैं तो अपलोड फोटोज पर क्लिक करेंगे। यहाँ हमें लोकेशन बतानी है कि फ़ोटो कहाँ रखी है। जैसे अभी डेस्कटॉप में ऑल फोटोज़ के अंदर 11th फोटोज़ का फोल्डर है और यहाँ फ़ोटो रखी हुई है हमने। जितनी फ़ोटो हम एक बार में सिलेक्ट करेंगे उतनी फ़ोटो, और ओपन बटन पर क्लिक करेंगे उतनी फ़ोटो एक ही बार में उसी सीक्वेंस में इंसर्ट हो जाएंगी। इसके लिए आपकी सभी फ़ोटो एक फोल्डर में सीक्वेंस से रखी होना चाहिए। इसके बाद एनुअल रिजल्ट शीट। एनुअल रिजल्ट शीट में हमें सिर्फ शो रिजल्ट बटन पर क्लिक करना है और शेष कार्य इसमें सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। शो रिजल्ट बटन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसमें एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी रिजल्ट क्रिएट होने की। यह बटन मैक्रो इनेबल होने पर ही अपना वर्क करती है। यदि मैक्रो इनेबल नहीं है तब यह बटन वर्क नहीं करेगी। इसलिए इसको रन करने से पहले अपने कंप्यूटर का मैक्रो इनेबल कर लें। प्रोसेस होने में 1 मिनट का समय लग सकता है। प्रोसेस अभी चल रही है।
रिजल्ट कंप्लीट हो गया है, प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुकी है। एक बार देख लेना है कि कहीं आरईएफ या कोई एरर शो तो नहीं हो रही है। इस रिजल्ट शीट पर 263 स्टूडेंट्स का रिजल्ट कंप्लीट हुआ है, क्योंकि हमने डेटा शीट पर 263 स्टूडेंट्स का डेटा ही एंटर किया है। इसके बाद समरी शीट पर हमें जाना है, समरी एनुअल। तो समरी एनुअल में फर्स्ट फॉर्मेट जो है ये स्ट्रीम वाइज है, ग्रुप वाइज है। इसमें मैथ्स स्ट्रीम, बायोलॉजी, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, एग्रीकल्चर, होम साइंस, फाइन आर्ट्स और लैंग्वेज ग्रुप, इन सभी का ग्रुप वाइज रिजल्ट तैयार हो गया है। और पूरी क्लास का टोटल रिजल्ट सभी ग्रुप का मिला करके टोटल की लाइन से हम देख सकते हैं यहाँ 69.32% रिजल्ट बना है। और यदि हम इसको मीडियम वाइज देखना चाहते हैं तो यहाँ से हम मीडियम सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस मीडियम को सिलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड रिजल्ट की समरी हमें यहाँ प्राप्त हो जाएगी। सेकंड फॉर्मेट कैटेगरी वाइज फॉर्मेट है। कैटेगरी वाइज फॉर्मेट में भी यहाँ हम ग्रुप वाइज देख सकते हैं कि हम जिस ग्रुप का देखना चाह रहे हैं और किस मीडियम का हम रिजल्ट देखना चाह रहे हैं, समरी देखना चाह रहे हैं। यहाँ से हम मीडियम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें हम मीडियम वाइज और ग्रुप वाइज और ग्रुप में भी सेक्शन वाइज भी हम रिजल्ट देख सकते हैं। मान के चलिए जैसे मैथ्स ग्रुप में 3 सेक्शन है, ए बी सी। तो उसमें भी हम ए सेक्शन का देखना चाह रहे हैं, बी का, सी का, किसका हम समरी देखना चाह रहे हैं, उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी फिलहाल में ये ऑल ग्रुप पर है और ऑल मीडियम पर है और ऑल सेक्शन पर है। तो इसका मिलान फर्स्ट फॉर्मेट से होना चाहिए। फर्स्ट फॉर्मेट में जितने परसेंट रिजल्ट है, जैसे यहाँ पर 69.32% है, तो इसमें भी 69.32% होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। थर्ड फॉर्मेट हमारा सब्जेक्ट वाइज फॉर्मेट है। इसमें दो फॉर्मेट है, 3A एंड 3B। 3B फॉर्मेट बॉयज गर्ल्स वाइज है और 3A फॉर्मेट में नीचे एडिशनल सब्जेक्ट समरी भी है। उसके बाद फोर्थ फॉर्मेट सप्लीमेंट्री सब्जेक्ट फॉर्मेट है कि जिन विषयों में सप्लीमेंट्री आई है वो यहाँ शो होगी। जैसे यहाँ टोटल 22 सब्जेक्ट्स में सप्लीमेंट्री शो हो रही है, तो इसका मिलान हमें फर्स्ट फॉर्मेट से करना है कि सप्लीमेंट्री वाले स्टूडेंट की संख्या भी 22 ही होना चाहिए। देख लेते हैं सप्लीमेंट्री की लाइन में जा करके, यहाँ सप्लीमेंट्री की संख्या 22 है, इसलिए यहाँ 22 सब्जेक्ट सप्लीमेंट्री के लिए शो हो रहे हैं। इसमें ये भी हमें यहाँ ये देखना है कि जैसे यहाँ इंग्लिश में एक स्टूडेंट्स की थ्योरी में है और दो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी थ्योरी और प्रैक्टिकल में भी सप्लीमेंट्री है। टोटल 3 स्टूडेंट की सप्लीमेंट्री इंग्लिश में है। ठीक है। इकोनॉमिक्स में दो स्टूडेंट हैं जिनकी दोनों की थ्योरी में भी है और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट में भी सप्लीमेंट्री है। इस तरीके से ये समरी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद मेरिट लिस्ट शीट पर 100 डेटा पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने से ही लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी। इसको भी देखना है कि टोटल यहाँ पर टोटल 174 स्टूडेंट्स की लिस्ट क्रिएट हुई है। इसका मतलब कि समरी में जाकर देखें तो 174 स्टूडेंट पास होना चाहिए। ये पास की संख्या 174 है। इसका मिलान कर लेना है, क्योंकि जितने बच्चे पास होंगे उतनी ही मेरिट लिस्ट तैयार होगी। इसके बाद सप्ली लिस्ट में भी सिर्फ हमें 100 डेटा पर ही क्लिक करना है, तो जितने स्टूडेंट की सप्लीमेंट्री होगी उनकी लिस्ट यहाँ क्रिएट हो जाएगी। हम पहले ही देख चुके हैं कि 22 बच्चे सप्लीमेंट्री में हैं, इसलिए 22 बच्चों की सप्लीमेंट्री लिस्ट यहाँ आ चुकी है, जिसमें उनका रोल नंबर, नाम और सप्लीमेंट्री का सब्जेक्ट, और ये भी लिखा हुआ है कि उनकी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में है या टीएच ओनली थ्योरी में है और उनका किस मीडियम का स्टूडेंट है। इस तरीके से सप्लीमेंट्री की लिस्ट भी कंप्लीट हो गई है। अगला है स्कूल रजिस्टर। स्कूल रजिस्टर ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। हम यहाँ पर पेज नंबर चेंज करके अगला पेज देख सकते हैं।
एक पेज पर 3 बच्चों का रिजल्ट क्रिएट हो रहा है। उसके बाद मार्कशीट, यहाँ मार्कशीट भी क्रिएट हो चुकी है। मार्कशीट में भी हम यहाँ पर सीरियल नंबर चेंज करके नेक्स्ट स्टूडेंट की मार्कशीट देख सकते हैं। इसके बाद नोटिस बोर्ड सीट, जो कि हमें नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना है। इसमें भी हमें शो डेटा पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर 263 263 स्टूडेंट्स की लिस्ट हमें यहाँ मिल गई है, क्योंकि हमारे टोटल 263 स्टूडेंट ही रजिस्टर्ड है। ये सीट कंप्लीट है और इस पर जो लिस्ट हमें मिली है इसको हमें नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना है। इसके बाद डीओ प्रो फार्मा ऑटोमेटिक ये भी क्रिएट हो जाएंगे। उसके बाद है सप्लीमेंट्री रिजल्ट शीट, जिसका यूज़ हमें सप्लीमेंट्री परीक्षा के बाद करना है। इसके बाद है सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम। इसमें सप्लीमेंट्री की समरी क्रिएट होगी, जो कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के बाद देखना है। उसके बाद कन्वर्टर सीट, यदि वोकेशनल के सब्जेक्ट हमारे विद्यालय में है तब इस सीट का यूज़ करना है। और नेक्स्ट सीट है टीसी एंड सीसी। इसमें सभी टीसी ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएंगी।